महंत बाबा ईसरदास साहेब जी का 90वां वार्षिक उत्सव और श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ के साथ करुणामयी रासलीला का आयोजन 29 दिसंबर से 5 जनवरी तक अजय नगर स्थित श्री ईश्वर मनोहर उदासीन आश्रम में किया जा रहा है। मंगलवार को व्यासपीठ पर विराजित महामंडलेश्वर स्वामी जगदीशदास उदासीन महाराज ने भागवत महात्म्य का श्रवण कराते हुए उपस्थित श्रद्धालुओं को भागवत भगवान की कथा सुनाई। जहाँ पर सती घाट का आपने देखा होगा, वहाँ दक्ष का मंदिर है और वहीं पर यज्ञ का अनुष्ठान रख दिया। सभी देवता अपने अपने विमानों में और बैठ करके जाने लगे कैलाश पर्वत होकर। रामायण में सज्जनों सती चरित्र बहुत विस्तार से, जब हम राम कथा करते हैं ना 2 दिन तो और सती चरित्र ही लग जाता है। यहाँ भागवत में भी सूक्ष्म रूप में सती चरित्र है। सभी देवता अपने अपने विमानों में बैठ करके जब जाने लगे, सती ने देखा, देवताओं से पूछा। भागवत कथा का कार्यक्रम चल रहा है, ये पहली बार हो रहा है। इसमें बाहर के साधु संत और विदेशों से भी लोग आए हुए हैं। इससे पूर्व करुणामयी रासलीला में वृंदावन से आए कलाकारों ने प्रभु कृष्ण और गोपियों के संग रास के दृश्य को दृष्टांतरित करते हुए मंत्रमुग्ध कर दिया। देखते हैं रासलीला के कुछ खास झलकियां। हमारे सारथी से कहो वो इसी समय हमारा रथ तैयार करे। जो आज्ञा। और सेनापति से कहो जी मार्ग रक्षा के लिए सेना का प्रबंध करे। जो आज कितने हर्ष का दिन है। क्यों नहीं? अरे यूं तो वर कन्या की भामर जी किसके घर बढ़ती नहीं, किस महल की है चौखट जो बंधन वार से गिरती नहीं। लेकिन आज मैं खुश हूं, रथवान बनूंगा जी। बहन देवती को पहुंचाने मैं स्वयं चलूंगा। आओ मेरे साथ। चाहिए ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है। कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है। आज आपको विदा करने में मेरा हृदय जानता है कि मुझे कितना कष्ट है, लेकिन ये तो आप जानती है कि ये कन्याधन ऐसा होता है, चाहे कोई राजा हो अथवा कोई भिखारी हो, इसे अपने समीप कोई रख नहीं सकता। एक ना एक दिन इसे पराया होना ही पड़ता है। कहो आज तुम जो चाहोगी, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं तुम्हें वही दूंगा। हाँ सुना है मैंने, जिसमें देवकी के अष्टम पुत्र को हमारा काल कहा है। हाँ, राजन जो देवकी के उदर से संतान होगी वही तो आपका काल है, ना कि ये देवकी। ये तो नहीं है। फिर देवकी को क्यों मारते हो? मैं आपको वचन देता हूँ क्या कि ये पृथ्वी के जीव आकाश में चले जाएं, आकाश के तारे पृथ्वी पर उतर आएं, माणिक समुद्रों में हो पहाड़ों में मुकर जाएं, हम वो क्षत्रिय नहीं जो अपने वचन से टल जाएं। राजन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि देवकी के उदर से जितनी भी संतानें होंगी मैं आपको लाकर के दूंगा, परंतु आप देवकी को मत मारो। वाह वसुदेव वाह, कमाल है। अपने आप को कितने चतुर और नीतिज्ञ बन रहे हैं। अरे वाह वसुदेव, क्या इस बात पर कोई विश्वास कर सकता है? क्या ऐसा निर्दयी पिता संसार में कोई हो सकता है जो अपने नन्हे से बच्चे को
शेर के सामने डाले। हाँ राजन, मैं अपने बच्चों को तुमको ला करके दूंगा। ये परमात्मा गवाह है, अनहित नहीं होगा। ये क्षत्रिय नरेश अपने वचनों से विचलित नहीं होगा। राजन, मैं तुम्हें वचन देता हूँ और रात्रि के सूर्यदेव, रात्रि के चंद्रदेव और दिन के सूर्यदेव दोनों की शपथ खा करके कहता हूँ कि देवकी के उदर से जितनी भी संतानें होंगी मैं आपको ला करके अगर ऐसा वाक्य है तो हम इस समय देवकी को नहीं मारेंगे, लेकिन आपके इस वचन के साथ एक शर्त हमारी होगी। कहो राजन। वो शर्त यही लगा था जहां पर महावर वहां वेड़िया होगी, बंधा था जहां कंगन वहां हथकड़ी होगी। जब तक 8 संतानों का जन्म नहीं होता है तुम दोनों के हाथों में हथकड़ी, पैरों में वेड़ी और हमारे सख्त कारागार के अंदर तुम्हें रहना होगा। ठीक है राजन, ये धर्म पर बलिहार सब कुछ। बात क्या है ये बड़ी, धर्म के खातिर सहूंगा मुसीबत भी खड़ी। ये 4 दिन की चांदनी मौत लेने को खड़ी, धर्म के खातिर पहनूंगा हाथों में हंसकर हथकड़ी। स्वीकार है तो फिर क्या देरदार है, तोड़ो ये कंगन, डालो हथकड़ी, ले जाओ अंदर।